कहना यही है कि मेरा फॉर्म फिल हो, मेरे फ्यूचर को ना बर्बाद किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट चल रहे हैं। था 16 को नोटिफिकेशन आया कि 21 किया जाए और आज 21 है यानी लास्ट डेट है और अभी तक हमारा ना रजिस्ट्रेशन कार्ड आया है ना लिंक ओपन हो रहा है। कई गवर्नर साहब के पास क्या इशू लेके आए हैं आप? मेरा फॉर्म फिलअप हो, क्योंकि मैं इस कॉलेज के स्टूडेंट हूँ और ये लेट सेशन चल रहा है, तो इसमें हम लोग का हो जाए। 5 साल में तो ऑलरेडी हम लोग का यूजी हुआ, उसके बाद अभी पीजी में एडमिशन लिए तो इसका कोई ये नहीं है। एडमिशन कॉलेज ले लिया, उसके बाद से हम लोग को बार बार कंटिन्यूसली हम लोग कॉलेज आना पड़ा है, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशानियों को उठाना पड़ा। पीपल टॉक्स पे आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर। अभी मैं जेड इस्लामिया पीजी कॉलेज में मौजूद हूं। यहाँ पे कुछ छात्र और छात्राएं हैं। आज जेड इस्लामिया पीजी कॉलेज में गवर्नर श्री आरिफ मोहम्मद खान जी का आगमन है, तो यहाँ पे जो भी छात्र छात्राएं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी किन समस्याओं को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। आप यहाँ की छात्रा हैं? जी, मैं यहाँ। कौन सा सेशन है आपका? 23-25 सेशन है। दिक्कत क्या है? गवर्नर साहब के पास क्या इशू लेके आए हैं आप? मेरा फॉर्म फिलअप हो, क्योंकि मैं इस कॉलेज के स्टूडेंट हूँ और ये लेट सेशन चल रहा है, तो इसमें हम लोग का हो जाए। डेट कब निकला था? डेट निकला था 26 को नोटिफिकेशन आया था। हाँ। लेकिन 1 से 8 जून को फॉर्म फिलअप का डेट था। अच्छा, आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि अभी तक हम लोग का कोई फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, जबकि 1 से 8 पहले फर्स्ट टाइम डेट निकला था, उसके बाद 8 से 15 किया गया, फिर 15 को कोई नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आया था। 16 को नोटिफिकेशन आया कि 21 किया जाए और आज 21 है यानी लास्ट डेट है और अभी तक हमारा ना रजिस्ट्रेशन कार्ड आया है ना लिंक ओपन हो रहा है। कई ऐसे बच्चे जिनका लिंक ओपन नहीं हो रहा है, मेरा तो हो रहा है, लेकिन मेरे रजिस्ट्रेशन कार्ड की वजह से मेरा फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। अतः श्रीमान से मुझे कहना यही है कि मेरा फॉर्म फिल हो, मेरे फ्यूचर को ना बर्बाद किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट चल रहे हैं। हम लोग का सेशन 23-25 है, लेकिन अभी हमें 25 में एडमिशन लिया गया है, उसके बाद से ये लफड़ा स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका सेशन कौन सा था यूजी में? 20-23 था। 20-23 था। सेशन क्या रेगुलर था? कब कंप्लीट हुआ आपका ग्रेजुएशन? हम लोग का ग्रेजुएशन 24 में हुआ कंप्लीट। कितने साल लगे? लगभग 5 साल लगा। तो ये कहीं तक आपको दिखाई नहीं देता कि सेशन बहुत लेट चल रहा है? जी, इसके लिए कोई गवर्नर साहब से कोई शिकायत वगैरह? जी शिकायत है हम लोग का कि हम लोग का फॉर्म फिल नहीं हो रहा, फॉर्म फिल हो जाए हम लोग का। कैसे भी ये लोग लड़ाई करते हैं, लोग करे लो। अभी कितने डेट निकले थे उसके? डेट निकला था 1 से 8 निकला था, फिर 8 से 15 निकला। 15 को कुछ नहीं आया नोटिफिकेशन, 16 से 21 हुआ है, आज लास्ट डेट है फॉर्म का। अभी भी कोई किसी का फॉर्म फिल वगैरह नहीं हुआ है? नहीं, बस हम लोग इसी के लिए आए हैं, गवर्नर साहब से बोलने के लिए। और भी लोग हैं यहाँ पे, लेकिन सारी की समस्याएं यही हैं। यहाँ पे और भी हैं छात्र, इनसे भी जानने की कोशिश करें क्या समस्याएं आ रही हैं। हम लोग का फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान है। मतलब 5 साल में तो ऑलरेडी हम लोग का यूजी हुआ, उसके बाद अभी पीजी में एडमिशन लिए तो इसका कोई ये नहीं है। एडमिशन कॉलेज ले लिया, उसके बाद से हम लोग को बार बार कंटिन्यूसली हम लोग कॉलेज आना पड़ा है, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशानियों को उठाना पड़ा। डेट की वजह से हम लोग परेशान हैं। सिर्फ जेड इस्लामिया कॉलेज का किसी भी स्टूडेंट का पीजी में जो लगभग 150 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, आज तक किसी का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ। 1 से 8 तक कंटिन्यूसली बच्चे आ रहे हैं, लेकिन किसी का फॉर्म फिलअप आज तक अभी नहीं हुआ, जिसके लिए हम लोग गवर्नर से बात रखने के लिए आए हुए हैं। इससे पहले जो सेशन थी आपकी, कौन सी सेशन थी? इससे पहले हम लोग का इकोनॉमिक ऑनर्स था, जो हम लोग यहीं से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो यूजी का तो हम लोग का उसमें भी ये 5 साल तक, तो उसमें भी तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा जेपी यूनिवर्सिटी को लेकर, क्योंकि उसका सेशन सही से नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हुए। अभी कौन सी यूनिवर्सिटी है? अभी भी हमारी जेपी यूनिवर्सिटी ही है, हम लोग का एडमिशन उसी में हुआ है, तो सब कुछ हो गया, एडमिशन वगैरह सब कुछ हो गया। एग्ज़ाम का डेट आया तो नोटिफिकेशन 26 तारीख को हम लोग को मिला, फिर 1 से 8 तक फॉर्म भरने का डेट आया, तो 1 से 8 तक हम लोग आए, लेकिन नहीं हुआ। प्रिंसिपल साहब से भी बात हुई, तो प्रिंसिपल साहब बोले कि हम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद बोला गया, फिर 15 तक ये किया गया, डेट फिर एक्सटेंड हुआ, तो 8 से 15 तक कर दिया गया। 8 से 15 जब हुआ तो उसके बीच में भी हम लोग आए फॉर्म फिलअप करने के लिए, तब भी हम लोग का लिंक साइट ओपन नहीं हुआ जेड इस्लामिया कॉलेज का, जिसकी वजह से हम लोग का फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया। फिर तीसरे राउंड में भी डेट रखा गया, डेट को एक्सटेंड किया गया, जिसमें क्या हुआ 16 से 21 का डेट रखा गया, जिसमें हम लोग का इसमें भी नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल के पास आवाज़ भी उठाए, तो प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि अब जो भी होगा वो या तो वीसी करेंगे या गवर्नर करेंगे। तो आज हमारे कॉलेज में गवर्नर का आगमन है, जिसके लिए हम लोग आवेदन लिखकर रखे हुए हैं, जो हम लोग उनको सौंपेंगे और देखेंगे हम लोग जो परेशानियां हैं उसको दूर करते हैं या नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे बिहार के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो सेशन होता है बहुत ही लेट होता है, और जो स्टूडेंट है, मतलब एज की बात करें, अगर दूसरे शहरों में जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे एज के स्टूडेंट जो है वो
पीजी कंप्लीट कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं और अच्छे खासे जॉब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ में बिहार के बच्चों को बहुत बड़ी समस्या है। तो देखते हैं आज ये लोग सबमिट करने वाले अपने रिक्वेस्ट गवर्नर साहब को। तो आगे के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।